एग्जाम में फेल हो गए, किसी ने आपको आके कहा कोशिश मत करना, नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा, नहीं। ट्रस्ट में, यहां देखिए, वी नेवर सफर बिकॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वी सफर बिकॉज ऑफ आवर इमेजिनेशंस। हम दुखों की वजह से दुखी नहीं हैं, हम दुखी हैं अपनी सोच के चलने की वजह से। आपकी रियल प्रॉब्लम वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है। आपकी रियल प्रॉब्लम पता है क्या है? उस प्रॉब्लम को देखकर आप क्या सोचते रहते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब इजराइल के लोग उस देश का मुआवना करके बाहर आए तो उन्होंने मूसा को क्या कहा? वह देश अपने लोगों को खा जाता है, वह देश तो बहुत उत्तम है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नजर में हम जो हैं वो टिड्डियों की तरह हैं। मुझे ना ये समझाने के लिए नीचे आना पड़ेगा। और पासा जी आप भी आइए, आप यहां खड़े हो जाइए, ठीक है? पहले आप पौलुस बने थे, मैं यहूदा बना था, अभी आप दानव बन जाओ, ठीक है? आप यहां आ जाओ, ओके। देखिए उनकी आंखें भी दानव की तरह हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ना बड़े वाले, मैं इनकी नजर में टिड्डी हूं। मेरा एक सवाल है, मुझे कैसे पता चला कि मैं इनकी नजर में टिड्डी हूं? अभी देखो ये इतने बड़े जाइंट हैं और मैं इजरायली हूं, क्या मैंने इनसे यार डर लग रहा है यार, भैया से डर। आप मुझे बताइए, क्या मुझे पता कैसे चला इनके बारे में कि ये मुझे टिड्डी समझ रहे हैं? यहां देखिए, मूसा ने इजराइल के लोगों को कहा तुम जाओ, देश को देख कर आओ, देश कैसा है। वो लोग देख के आ गए और बाहर आके कहते हैं देश तो अच्छा है लेकिन वहां दानव रहते हैं। और हम लोग है ना इनकी नजर में टिड्डियों की तरह हैं। अब मेरा एक सवाल है, इन्हें कैसे पता चला कि ये हमें टिड्डी समझ रहे हैं? क्या उन्होंने किसी दानव से पूछा अंकल आप हमारे बारे में क्या सोचते हो? आपने किसी से पूछा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि ये आपको टिड्डी समझ रहे हैं? क्या आपने किसी भी दानव से पूछा हेलो अंकल आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने कैसे कहा कि हम टिड्डी हैं? पता है प्रॉब्लम क्या था? जब उन्होंने दानवों को देखा ना, उनके खुद के मन चलना शुरू हो गए थे। उनको ऐसा लगा यार ये तो इतने बड़े हैं, हम टिड्डी हैं। उनको लगा जो हम सोच रहे हैं ना, ये भी हमारे बारे में यही सोच रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है, जो हम खुद के लिए सोचते हैं ना, हमें लगता है हमारे बारे में सब कोई वही सोच रहे हैं। पास्टर जी आप बैठ सकते हैं, थैंक यू। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कोई अगर फेल्यूर है, किसी ने एग्जाम में फेल हो गया और उसको केटी लग गई, वो एग्जाम में फेल हो गया और उसने अपने ऊपर ठप्पा लगा दिया मैं फेलियर हूं। आपको पता है जब दूसरे लोग उसको देखते हैं ना और उसको थोड़ी सी इज्जत कम मिलती है तो हमें क्या लगता है शायद इसको भी मालूम पड़ गया है मैं फेल हो गया हूं। ये हमारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? दिमाग चल रहा है, मन चल रहा है। अनसेटल जो मैटर्स है ना हमारे लाइफ में, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे दिमाग पे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मैं सोच रहा था इन लोगों ने किसी दानव से बात नहीं की है, इनको पता कैसे चला कि वो दानव जो हैं वो इन्हें टिड्डियां समझ रहे हैं? एक्चुअली वो नहीं समझ रहे थे। चलिए मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। चलिए मैं इसके लिए ऊपर चला जाता हूं। अभी अब मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अब ये लोग अंदर गए लड़ने के लिए, और पता है उन्हें कौन मिला अंदर? राहाब नाम की एक वेश्या। पता है राहाब वेश्या ने उन्हें क्या कहा? हम जानते हैं परमेश्वर ने तुम लोगों के द्वारा क्या क्या किया है, और हम ये भी जानते हैं ये नगर खुदा ने तुम्हें दे दिया। अब वो क्या कह रही है? हम जानते हैं खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। पास्टर राजीव आप जानते हो जब वो लोग मिस्र से निकले थे, उन्हें निकलते हुए 40 साल हो चुके थे। 40 साल पहले क्या हुआ था अभी भी इनको याद है। 40 इयर्स। सच्चाई पता है क्या है? ये उनसे डर रहे थे, वो इनसे डर रहे थे।
वो खुद उनसे डरे हुए थे कि हमें पता है कि आप इस नगर को ले लोगे। आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी? ये उनसे डर रहे थे, वो लोग इनसे डर रहे थे। 40 साल पहले वो मिस्र से निकले हैं। राहब कहती है हमें पता है यहोवा तुम्हें कैसे निकाल के लेके आया है, और हम जानते हैं तुम्हें यह नगर मिल चुका है। 40 साल से परमेश्वर ने अपना भय उनमें रखा था। और हम क्या सोच रहे हैं? एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं सबसे पूछना चाहता हूं, हो सके तो मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए भी छोड़ो। लोग क्या सोच रहे हैं ये मेरा काम थोड़ी है, ये उनका काम है, सोचने दो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं? अगर वो सोच रहे हैं, वो भी आप सोचोगे तो आपके सोचने के लिए बचेगा क्या? कम ऑन, बी वाइज, बुद्धिमान बनिए, मैच्योर बनिए। बोलने दीजिए उसको जो आपके लिए चाहिए। आपका नाम खराब कर रहा है ना वो, कोई बात नहीं। घर पे आओ, घुटनों पे आके बैठ के धन्यवाद दो प्रभु को। बोलो धन्यवाद प्रभु, मुझे आप फ्री में फेमस कर रहे हो। लोगों को अपनी ऐड करवानी पड़ती है, मैं तो ऐसे ही हो रहा हूं। थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट लॉर्ड। डोंट बी वरीड, डोंट बी वरीड। हल्के हो जाओ, मशीन मत समझो खुद, आप इंसान हो, आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। एक बार मेरे चर्च में किसी ने मुझे बोला आज हमें 5 घरों में जाना है। मैंने कहा मैं मशीन हूं 5 घरों में जाऊंगा? नहीं, मैंने एक पास्टर ने मुझे कहा आज मैं आपको 5 जगहों पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं 2 ही जगहों पे जाऊंगा। कभी कभी 5 लोगों के चक्कर में हम किसी से अच्छे से नहीं मिल पाते। एक के साथ मिलेंगे, घाई घाई करेंगे, चले 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 चले। इससे अच्छा जो कर रहे हो उसमें पूरे चले जाओ। कुछ लोग सब पूरी दुनिया का ठेका लेके रखा है लोगों ने, मैं सबको खुश रखूंगा। चलो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो आप सबको खुश रख सकते हैं, लेकिन एक दुखी बचेगा। बताओ वो कौन होगा? अपनी छाती पे हाथ रखिए, कहिए मैं। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, आपको चाहिए आप चुन लो। अननेसेसरी बातों को दिमाग में लेके न बैठिए। प्रभु में बढ़ना है ना, बहुत सारी चीजों को सुन के अनसुना करिए। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत सारी बातों को सुन के अनसुना कर देते थे। उन्हें दिल में जगह नहीं देते थे, उसके बारे में सोचते नहीं थे, उसके बारे में वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे, वो चुप रहते थे, वो अपने लक्ष्य की तरफ निहारते थे। आप भी वैसे बनो। जिंदगी जीने का अपना अंदाज रखो। लोग आपको क्या बोल रहे हैं किसको फर्क पड़ता है? बोलो बाजू वाले को, किसको फर्क पड़ता है? फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप मुझे मोटा कह के दिखाओ, देखो मैं सामने से क्या बोलता हूं। मैं बिल्कुल खुद को नहीं देखूंगा आईने में। मैं मोटा हूं? मैं मोटा हूं? ये आप लोग करते होंगे, आप मुझे बोल के दिखाओ मोटा, मैं सीधा बोलूंगा मैं तेरे बाप का खाता है क्या? मैं आपको फिर से कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है चूज की है, आप भी चूज कर लो। लोगों को अपना गुलाम मत बनाने दो। हमेशा यीशु की तरफ निहार के सीखो, हमेशा उसकी तरफ निहारना सीखो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अगर आप उनको कुछ भी कमेंट करेंगे ना, डिस्करेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों के ओपिनियन के गुलाम न बने। आपका एक खुदा है, वो आपसे प्यार करता है, उसकी तरफ निहार के अपनी जिंदगी जियो, अपने लक्ष्य को पूरा करो, ताकि जब आपकी डेथ
सामने आए तो आप भी पौल की तरह कह सको, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मुझे जो खुदा ने दिया था मैंने उसे पूरा किया है। आमीन। देखिए ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा अब, सिर्फ 2 मिनट। सब यहां देखिए, सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। आप जानते हो चीजों को सुन के अनसुना कैसे करते हैं? आपको पता है ये? नहीं, हाँ हाँ नहीं। जिनको पता है नहीं उनको बोलो, बोलो नहीं। जिनको पता है हाँ बोलो हाँ। आप जानते हो चीजों को सुन के अनसुना कैसे करते? आप सीखना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी लोगों ने आपके बारे में कहा है उसको यहां पर मनन मत करो। दैट्स सिंपल। जो कुछ भी लोग आपके बारे में कहते हैं या शैतान आपको नेगेटिव थॉट्स देता है, यहां पर उसे एंटरटेन न करो। अगर यहां पर सच में कुछ एंटरटेन करना है, जीसस के लिए सोचो। मैं आपको एक काम दूं, आज यहां से जाने के बाद करेंगे। कितने लोग इसका मतलब समझते हैं? गॉसिप्स। हाँ जी, बातचीत करना। आज आपको यहां से जाके बातचीत करनी है, गॉसिप करना है, लेकिन आपके गॉसिप का एक ही विषय होना चाहिए, जीसस। गो एंड गॉसिप अबाउट जीसस। अगर आपको सच में बातचीत करनी है ना, स्ट्रांग बनना है ना, जब दो लोग आपस में आप मिलते हो ना, एक दूसरे के पास्ट के बारे में बात मत करो, एक दूसरे की कमजोरियों के बारे में बात मत करो। लेट्स टॉक अबाउट जीसस। यीशु मसीह के लिए बात करो। मैं आपको सच कहता हूं, आपका मन बदल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जहां पर यीशु की बातें होती हैं वहां अभिषेक होता है, वहां अनॉइंटिंग होती है, वहां सामर्थ होती है। ओ, आप यीशु के लिए अच्छे से बजा सकते हैं। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए बढ़ने के लिए नहीं, सब बोलिए बढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, रुकना नहीं है, लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ना है। आमीन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस।